हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। आप सभी को अरविंद लेट्स इंस्पायर पे स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे अधिवेशन के बारे में। अधिवेशन का ये तीसरी क्लास है जो इम्पोर्टेंट है। आज का जो अधिवेशन होगा, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दो अधिवेशन के बारे में, और उसके बाद जो है ना आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं अधिवेशन के बारे में। ये अधिवेशन जो ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 7 फेज की जो शिक्षक बहाली उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो है ना क्वेश्चन काफ़ी सारे क्या होंगे, बनेंगे। तो इसको ऐसे आसानी के साथ में क्या करेंगे, याद करेंगे, ताकि जो है ना क्या वो हमेशा क्या रहे, वो याद रहे। तो आइए हम लोग जानते हैं पहला। तो इससे पहले हम लोगों ने 85-86 का जो अधिवेशन है उस वो क्या कर लिया था, हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग को पढ़ना है 87। तो 1887 में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे कौन, बदरुद्दीन तैयब। और बदरुद्दीन तैयब ने क्या किया था कि नारा दिया था, कांग्रेस बनो। तो आप लोग ये नारा को याद रखिएगा कि बदरुद्दीन तैयब ने कौन सा नारा दिया था, तो कांग्रेस बनो का क्या किया, तो उन्होंने नारा दिया था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये मद्रास में क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में क्षेत्रीय भाषा में क्या किया गया था, भाषण किया गया था। इससे पहले जो अधिवेशन हुए थे उस अधिवेशन में अंग्रेजी भाषा में क्या किया गया था, भाषण किया गया था। लेकिन इस अधिवेशन का खास जो है ना बात यह है कि क्या हो जाता है, ये भाषा का इस अधिवेशन में क्षेत्रीय भाषा में क्या किया जाता है, भाषण किया जाता है। और इसी अधिवेशन में आर्म्स एक्ट के विरुद्ध जो है ना क्या किया जाता है, विरुद्ध प्रस्ताव को पारित किया जाता है। क्योंकि आर्म्स एक्ट जो था, अंग्रेजों ने क्या कर दिया था कि जितने भी भारतीय थे उस भारतीयों पर जो है ना प्रतिबंध लगा दिया गया था कि वो जो है ना सरकारी जो है ना क्या कर सकते, हथियार को नहीं रख सकते। लाइसेंसी हथियार क्या किया जाता था, दिया जाता था लोगों को। लेकिन जब से आर्म्स एक्ट लागू कर दिया जाता है उसमें साफ साफ बता दिया जाता है कि कोई भी भारतीय व्यक्ति क्या नहीं कर सकते हैं, सरकारी जो है ना हथियार नहीं रख सकते हैं, लाइसेंसी हथियार नहीं रख सकते हैं। सिर्फ जो है ना अंग्रेज ही क्या कर सकते हैं, गोरे लोग ही वो क्या कर सकते हैं, लाइसेंसी हथियार को रख सकते हैं। तो उसके विरोध में क्या कर दिया गया था, आर्म्स एक्ट को क्या किया गया, पारित कर दिया गया। और इसी अधिवेशन में डफरिन ने क्या किया था, डफरिन कहा था कि कांग्रेस जो है ना सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का क्या करने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला है। तो बहुत बड़ी जो है ना ये क्या किया, कह दिया था, बात को कह दिया कि सूक्ष्म, सिर्फ जो है ना सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन है, कांग्रेस है। किसने कहा था, तो डफरिन ने बात कहा था। अगला है 1888 का जो अधिवेशन, जो इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं जॉर्ज यूले जो है ना क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। ये कहाँ अध्यक्ष अधिवेशन होता है, तो ये इलाहाबाद में क्या होता है, अधिवेशन होता है। प्रथम यूरोपीय, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने, तो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जो बनते हैं कौन था, यूरोपीय क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। और शिव प्रसाद को जो है ना सितार हिंद के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। और इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने हिंदी में जो है ना क्या किया था, भाषण किया था। और जो लाला लाजपत राय द्वारा ही जो पंजाब बैंक की क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। और लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अगला 1889, जो कि अध्यक्ष थे विलियम बेडरबन। तो विलियम बेडरबन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, जाना था कि विलियम बेडरबन जो थे वो किसके थे, ए.ओ. ह्यूम के क्या किए थे, जीवनी लिखा था उन्होंने, ए.ओ. ह्यूम। विलियम बेडरबन ने क्या किया था, ए.ओ. ह्यूम की क्या किया था, जीवनी जो है ना उन्होंने लिखा था। ये अधिवेशन कहाँ संपन्न होता है, तो बॉम्बे में क्या होता है, अधिवेशन संपन्न होता है। इसी अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का क्या किया जाता, प्रस्ताव को पारित किया जाता है। कहने का मतलब है सीधी सी कि 21 वर्ष के जो व्यक्ति हो गया वो क्या कर सकता है, अपना मताधिकार मतलब कि वोट दे सकता है। तो 21 वर्षीय मताधिकार का जो है ना प्रस्ताव को पारित किया गया। और इसी अधिवेशन में लंदन में जो है ना कांग्रेस को क्या किया गया था, शाखा को खोला गया। जो ब्रिटिश इंडिया कमेटी का क्या किया गया, गठन किया, कहाँ, तो लंदन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो विलियम डिबरी जो है ना इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और
इस गठन के जो है ना प्रचार के लिए एक पत्रिका भी था जिसका नाम था इंडिया। और इसी अधिवेशन में महिलाओं ने क्या किया था, सबसे पहले बड़ी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस अधिवेशन में सर्वप्रथम महिलाओं ने क्या किया था, भाग लिया था। तो 1889 के अधिवेशन में सर्वप्रथम महिलाओं ने क्या किया था, हिस्सा लिया था, भाग लिया था। वो कौन कौन सी महिलाएं थी जो क्या की थी, इस अधिवेशन में भाग ली थी। तो पहला महिलाएं जो हो जाती है जानकी नाथ घोषाल, उसके बाद दूसरा है स्वर्णा कुमारी देवी, पंडिता रामाबाई, और जो कादम्बनी गांगुली, जो देश की जो ना प्रथम स्नातक महिला जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से क्या की थी, वो स्नातक की थी, कादम्बनी गांगुली। अगला 1892 का जो अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे कौन, विमेश चंद्र बनर्जी। कहाँ हुआ था ये अधिवेशन, ये तो इलाहाबाद में क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में कुछ खास नहीं है, ये ब्रिटिश चुनाव होने के कारण, उस समय जो है ना ब्रिटेन में क्या था, चुनाव था, जिसके कारण इस अधिवेशन को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। 1896 जो कि जो रहमतुल्लाह सयानी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ये अधिवेशन कहाँ होता है, तो कोलकाता में क्या होता है, अधिवेशन होता है। और इसी अधिवेशन में वंदे मातरम जो है ना क्या किया जाता है, गीत को गाया जाता है, जिसके लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने बहिर्गमन सिद्धांत को क्या किया था, पारित किया था। अगला 1901 जो कि दिनसा दुलची वाचा जो है ना क्या बने थे, इसके अध्यक्ष बने थे। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। और इस कोलकाता अधिवेशन में उसी समय जो है ना गांधी जी क्या कहते थे, वो दक्षिण अफ्रीका से 1901 में भारत आए थे। तो गांधी जी सबसे पहले कब, तो 1893 में क्या किए थे, यहाँ से जो है ना दक्षिण अफ्रीका क्या करते जाते हैं, वो दादा अब्दुल्ला को क्या करके केस को लेकर के क्या करते, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और वहाँ गांधी जी जो है ना कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे। तो अगला हम लोग का जो 1905 है, तो 1905 के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अगला 1905 का जो अधिवेशन, तो 1905 के अधिवेशन क्या करेंगे, जानेंगे। तो 1905 में जो अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। ये अध्यक्ष क्या होता है, तो ये बनारस में क्या होता है, अध्यक्ष ये बनारस में क्या होता है, अधिवेशन होता है, जिसमें इसमें क्या किया गया था, उसी समय जो 1905 की बात है, बंगाल के विभाजन के जो है ना विरोध में क्या किया गया था, ये जो है ना बंगाल विभाजन के जो है ना विरोध में एक प्रस्ताव को क्या किया गया था, पारित किया गया था। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रस्ताव, बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रस्ताव क्या किया गया, पारित किया गया, प्रस्ताव को पारित किया गया। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ऑस्ट्रेलिया और जो है ना कनाडा के तर्ज पे स्वशासन की क्या किया था, मांग किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर स्वशासन की मांग किया। तो ये बात को याद रखेंगे, किसने, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पे क्या किया, तो उन्होंने जो है ना स्वशासन की क्या किया, मांग किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले ही सर्वेंट ऑफ जो है ना क्या होते, इंडिया क्या कहता है, सर्वेंट ऑफ
ऑफ इंडिया सोसाइटी के क्या क्या थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में क्या किए थे? स्थापना किए थे। तो ये कुछ अधिवेशन, जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन के बारे में क्या किया हम लोगों ने जाना है। एक और क्लास होगी अधिवेशन का, लास्ट जो कि अधिवेशन क्या हो जाएगा उसमें खत्म हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।